3 दिन से मुंबई में राजनीतिक हलचल मची हुई है। महायुति गठबंधन के विधायक होटलों में कैद थे। बीजेपी विधायक कोलाबा इलाके के होटल प्रेसिडेंट में रुके हुए थे, जहां एक कमरे का किराया 15,000 रुपए है। शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में ठहराया गया। आमतौर पर ताज लैंड्स एंड होटल का कमरा 15,000 रुपए में मिल जाता है, लेकिन शिंदे गुट को इसके लिए 30,000 रुपए रोज खर्च करने पड़े हैं, क्योंकि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे की शादी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होने के कारण बांद्रा क्षेत्र के सभी 5 सितारा होटलों ने कमरे का किराया बढ़ा दिया है। अजित पवार की एनसीपी के सभी विधायकों को अंधेरी के ललित होटल में रखा गया। इन तीनों होटलों के 300 से ज्यादा कमरे महायुति गठबंधन ने बुक कराए हैं। यानी सिर्फ कमरे का किराया ही जोड़ लिया जाए तो ये रोज का 45 लाख रुपए से ज्यादा का होता है। तो आखिर क्यों महायुति गठबंधन को अपने ही विधायकों की पहरेदारी करनी पड़ रही है? दरअसल ये सब कुछ महाराष्ट्र में विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी के चुनावों के चलते हो रहा है। राज्य में एमएलसी की 11 सीटों पर 12 जुलाई को वोटिंग होनी है। अगर 11 उम्मीदवार ही मैदान में होते तो चुनाव की कोई जरूरत ही नहीं होती, लेकिन उम्मीदवार 12 है, जिस कारण से चुनाव हुआ। बीजेपी की तरफ से 5, अजित पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना ने 2-2 उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से कांग्रेस शिवसेना यूबीटी का एक और शरद पवार के समर्थन से शेतकारी कामदार पार्टी के जयंत पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में किसका पलड़ा भारी है और कितने वोट एक उम्मीदवार को चुनाव जिता सकते हैं, पहले उस पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य संख्या 288 है, लेकिन इस समय 14 सीटें खाली हैं। ऐसे में 274 विधायक ही वोट डालेंगे। ऐसे में किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए 23 वोटों की जरूरत है। अब बात करते हैं कि किस दल के पास कितनी सीटें हैं। पहले सत्ताधारी दल महायुति की बात करते हैं, तो महायुति में बीजेपी के 103 विधायक है, शिवसेना के 38 और एनसीपी के यानी महायुति के पास 181 विधायक है। निर्दलीय और छोटी पार्टियों के 22 विधायकों के समर्थन का दावा महायुति गठबंधन की तरफ से किया गया है। तो दूसरी तरफ एमडीए के खेमे को देखें, तो एमडीए में कांग्रेस के 37 विधायक है, शिवसेना यूबीटी के 16, एनसीपी एससी के 12 विधायक है, यानी 65 विधायक एमडीए के पास हैं, जबकि 3 उम्मीदवार जिताने के लिए उन्हें 69 विधायक चाहिए। तो दूसरी तरफ महायुति को अपने सभी 9 उम्मीदवार जिताने हैं, तो उसे 207 वोटों की जरूरत है, जबकि उसके पास 203 विधायक है, यानी 4 वोट महायुति के पास कम है, जबकि एमडीए के पास भी 4 वोटों की कमी है। इसकी एक खींचतान मची हुई है। वैसे समाजवादी पार्टी के पास भी एक विधायक है, जिसका समर्थन एमडीए को मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन जीत के लिए फिर भी 3 सीट कम है। ऐसे में महायुति और एमडीए दोनों की नजरें दूसरे के खेमे पर हैं और टूट की सबसे ज्यादा संभावना महायुति में दिखाई दे रही है। दरअसल लोकसभा चुनावों के बाद हार को लेकर एनसीपी में मंथन हुआ। सभी विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन अजित पवार के बुलावे पर भी उनके गुट के 5 विधायक नहीं पहुंचे थे। बाद में बताया गया कि ये विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं, जिसके बाद सबसे पहले अजित पवार ने ही अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट किया था। अगर 5 में से 3 विधायक भी पाला बदल जाते हैं, तो अजित पवार के उम्मीदवार की हार तय है। कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। पार्टी के पास 37 वोट है, यानी जरूरत से भी 14 ज्यादा वोट जो शरद पवार के समर्थन से चुनाव लड़ रहे जयंत पाटिल को मिलेंगे, ये भी तय हो गया है। यानी जयंत पाटिल की सीट भी सुरक्षित मानी जा रही है। ऐसे में मुकाबला महायुति और शिवसेना यूबीटी की तरफ से उतारे गए उम्मीदवार के ही बीच है। इसलिए ना तो शरद पवार ने अपने विधायकों को होटलों में भेजा है और ना ही कांग्रेस में। हाँ, उद्धव ठाकरे जरूर अपने विधायकों को एकजुट रखे हुए हैं, लेकिन निश्चिंत वो भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो तय मानकर चल रहे हैं कि उनके उम्मीदवार मुकुंद नार्वेकर आसानी से चुनाव जीत जाएंगे और शायद सबसे ज्यादा वोट भी उनको ही मिलेंगे। इसके लिए उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के साथ ही कांग्रेस के नेता नाना पटोले और पृथ्वीराज चव्हाण के साथ मिलकर रणनीति तैयार कर ली है। गठबंधन का जो भी अतिरिक्त वोट है वो नार्वेकर के हिस्से जाएगा। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एमडीए को बड़ी जीत मिली थी। 48 सीटों में से एमडीए को 31 और महायुति को 17 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के विधायक घबराए हुए हैं। अजित और शिंदे गुट के विधायक घर वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं। और जो खबरें हैं उसमें साफ है कि जिन विधायकों को घर वापसी यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ से वापसी के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। इसलिए बीजेपी और उसके सहयोगी ने विधायकों को होटल में बंद किया। लेकिन इस बार पाला बदल के इस खेल में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, क्योंकि 3 महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। इसलिए किसी भी विधायकों को अपनी सदस्यता खोने की चिंता नहीं है। चिंता है 3 महीने बाद होने वाले चुनाव को जीतकर फिर से विधायक बनने की। और इस समय जीत की तरफ बढ़ता जो खेमा दिखाई दे रहा है वो एमवीए का खेमा है,
इसलिए विधायकों की पहली कोशिश एमबीए की टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बनने की है और इसी के चलते बीजेपी और उसके सहयोगियों के पसीने छूट रहे हैं। शुक्रवार को देर शाम को चुनाव परिणाम सामने आएंगे, जिसमें साफ होगा कि एनडीए के किस उम्मीदवार को हार मिली है। हारे कोई भी, शिवसेना, एनसीपी या बीजेपी का उम्मीदवार, महायुति को मिलने वाली हार संकेत होगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए को मिलने वाली बड़ी